इस ट्यूटोरियल में हम ये दो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, 10 को 3 से डिवाइड करो। जैसे पहला है 10/3, तो 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये सबसे पहले कितने पे जाएगा, 3 पे। ठीक है, 3 × 3 = 9, तो कितना बचा, 1। अब 1 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ये 10 जो है इसको मैं 10.0 लिख सकता हूँ। ठीक है, 10 को 10.0 लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस डेसिमल के बाद वाले किसी भी डिजिट को अगर हम नीचे उतारें, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल डिवीजन का ये फंडा होता है। तो ये 0 मैंने नीचे उतारी। अब मैं इसको फिर से 3 × 3 = 9, फिर कितना बचेगा, 1। अभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, मैं एक 0 और लगा सकता हूँ। 10 को मैं 10.0 लिखूँ या 10.00 लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेसिमल के बाद एंड में जितनी भी ज़ीरोज़ हों उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी लगा सकते हो। फिर से 0 नीचे आई, फिर से 3 पे जाएगा, फिर से 9 यहाँ पे आया और फिर से 1। तो ये तो अनएंडिंग है। 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, 1 ही यहाँ पे रिमाइंडर है, तो ये चलता ही जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3.333 एंड सो ऑन। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, 3 जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर आप बार लगा दो, तो 3.3 ऊपर बार, दैट इज़ माय आंसर। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। सिमिलरली 7/8, इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.875। अब इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है इससे, कि इसमें कहीं ना कहीं जाके मेरा रिमाइंडर जो है, कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है। तो ये सिंपल सी डिवीजन है, ये आप खुद ही करके देख सकते हो। इसी तरह से 1/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.14285 और इसमें ये जो पोर्शन है ये बार बार रिपीट होगा। उसके बाद फिर से 14285 14285 आएगा। तो आप इसको खुद ही डिवाइड करके देख लेना, सिंपल सी बात। हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है, शो दैट 3.14268 इज़ अ रैशनल नंबर। देखो, रैशनल नंबर के बारे में मैंने अभी पिछले ट्यूटोरियल में बड़े अच्छे से समझाया था आपको मैं 2 लिंक दे रहा हूँ एक के बाद एक। अगर तो आपको पूरा नंबर सिस्टम देखना तो जो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में डिस्प्ले कर रहा हूँ आप उसको देख सकते हो। अदरवाइज अगर सिर्फ रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो जो लिंक मैं अब डिस्प्ले कर रहा हूँ आप उसको देख सकते हो। देखो, रैशनल नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, जैसे 2/3 हो गया, -7/4 हो गया। ठीक है, और q जो है वो 0 नहीं होता, और ये दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। अब ये कितना आसान है, देखो 3.14268, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मुझे डेसिमल हटाना हो तो डेसिमल के जस्ट नीचे 1 और बाकी सारे डिजिट्स के लिए एक 0। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3142678 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि ऊपर भी एक इंटीजर आ गया और नीचे भी एक इंटीजर आ गया, और नीचे जो इंटीजर है वो 0 भी नहीं है। तो ये p/q यानी कि इस तरह की फॉर्म का हो गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इट इज़ अ रैशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.